नमस्कार और सोल संवाद विद प्राची में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्राची और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन में एक परिस्थिति बनकर दस्तक देता है। वो है चिंता। हम सभी चिंता करते हैं, छोटे मोटे मुद्दों से लेके बड़े बड़े फैसलों तक। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इन चिंताओं को कम करने का, बल्कि पूरी तरह से खत्म करने का एक तरीका है। क्या हो अगर हम अपनी सारी चिंताएं एक ऐसी शक्ति को सौंप दें जो हमसे कहीं ज्यादा बड़ी और बुद्धिमान है, ब्रह्मांड को। आज की हमारी चर्चा इसी गहरे विचार पर केंद्रित है। सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो, सब ठीक हो जाएगा। हम इस बात पर गौर करेंगे कि यह सिर्फ एक वाक्यांश नहीं, बल्कि एक जीवन शैली कैसे बन सकता है। हम समझेंगे कि कैसे विश्वास और समर्पण हमें शांति और संतोष की ओर ले जा सकते हैं। आइए सबसे पहले यह समझें कि चिंता आखिर है क्या। चिंता भविष्य की घटनाओं के बारे में अत्यधिक सोचना है। अक्सर नकारात्मक परिणामों की आशंका के साथ यह एक मानसिक स्थिति है जो हमारे मन को अशांत करती है, हमारी ऊर्जा को खत्म करती है और हमें वर्तमान क्षण में जीने से रोकती है। हम चिंता क्यों करते हैं? इसके कई कारण हैं। हम उन चीजों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा और यह अनिश्चितता हमें डराती है। अतीत के बुरे अनुभव हमें भविष्य के बारे में चिंतित करते हैं। दूसरों की उम्मीदें और समाज के मानक हमें चिंतित कर सकते हैं। हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह होता है कि हम चुनौतियों का सामना कर पाएंगे या नहीं। लेकिन क्या चिंता से हमें फायदा होता है? बिल्कुल नहीं। चिंता हमें समाधान खोजने में मदद नहीं करती। यह केवल हमें एक दुष्चक्र में फंसाती है, जहां हम लगातार सोचते रहते हैं और कोई समाधान नहीं निकल पाता। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को इतना प्रभावित करती है, जिससे हमें उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, पाचन संबंधी समस्याएं और अवसाद जैसी बीमारियां चिंता का सीधा परिणाम हो सकती है। अब आते हैं हमारे विषय के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पर, ब्रह्मांड की शक्ति। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो हम किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी चेतना की बात करते हैं जो इस पूरे अस्तित्व को चला रही है। कुछ लोग इसे ईश्वर कहते हैं, कुछ प्रकृति, कुछ दैवीय शक्ति और कुछ सिर्फ ऊर्जा। नाम कुछ भी हो, सार एक ही है। एक ऐसी शक्ति जो हमसे कहीं ज्यादा बड़ी, ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा संगठित है। सूर्य हर सुबह उगता है, ऋतुएं बदलती है, नदियां बहती हैं, पेड़ फल देते हैं। यह सब एक अद्भुत क्रम में हो रहा है। क्या हमें चिंता करनी पड़ती है कि कल सूर्य उगेगा या नहीं? नहीं ना, क्योंकि हमें उस प्राकृतिक व्यवस्था पर विश्वास है। हमारा शरीर अपने आप काम करता है, दिल धड़कता है, फेफड़े सांस लेते हैं, पाचन क्रिया चलती है। क्या हमें चिंता करनी पड़ती है कि यह सब कैसे होगा? नहीं। यह सब हमें क्या दिखता है और यह सब हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि एक ऐसी शक्ति है जो हर चीज का ध्यान रख रही है। जब हम इस शक्ति पर विश्वास करते हैं तो अपनी चिंताओं को छोड़ना शुरू कर देते हैं। विश्वास केवल कुछ मंत्रों का जाप करना या किसी मंदिर जाना नहीं है। विश्वास एक आंतरिक स्थिति है, एक गहरी समझ है कि सब कुछ ठीक है और जो कुछ भी होता है वह अंततः हमारे भले के लिए होता है। विश्वास हमें यह समझने में मदद करता है
कि हम अकेले नहीं हैं। हम इस ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग हैं और ब्रह्मांड हमें सहारा देने के लिए हमेशा मौजूद है। जब हम विश्वास करना शुरू करते हैं तो हमारे मन से डर दूर होने लगता है। तो सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो। इसका वास्तविक में क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब यह है कि हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए और सिर्फ बैठकर इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब निष्क्रियता नहीं है। इसका मतलब है आपको अपना कर्म करना है। यदि आपको परीक्षा देनी है तो आप पढ़ाई करेंगे। यदि आपको नौकरी चाहिए तो आप आवेदन करेंगे और इंटरव्यू देंगे। अपनी तरफ से 100% प्रयास करें। एक बार जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर लेते हैं तो परिणाम की चिंता करना छोड़ दें। परिणाम पर आपका नियंत्रण नहीं है। ब्रह्मांड को उस पर काम करने दें। यह विश्वास रखना चाहिए कि जो भी परिणाम आएगा वह आपके लिए सबसे अच्छा होगा, भले ही वह आपकी प्रारंभिक उम्मीदों से अलग हो। जो है उसे स्वीकार करना। यदि कुछ गलत होता है तो उसे स्वीकार करें, उससे सीखें और आगे बढ़ें। अब हम कुछ व्यवहारिक तरीकों पर बात करेंगे कि आप अपनी चिंताओं को ब्रह्मांड को कैसे सौंप सकते हैं। ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने मन को शांत करते हैं और वर्तमान क्षण में लौटते हैं। यह आपको अपनी चिंताओं को दूर से देखने और उन्हें जाने देने में मदद करता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी चिंताएं बादलों की तरह हैं जो आकाश में तैर रही है और धीरे धीरे दूर हो रही है। सकारात्मक पुष्टि। इसको दोहराना आपके अवचेतन मन को बदलने में मदद करता है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मैं ब्रह्मांड पर विश्वास करता हूँ, सब कुछ ठीक है, मुझे ब्रह्मांड द्वारा सहारा दिया जा रहा है। कृतज्ञता का अभ्यास चिंता को कम करने का एक बेहतरीन तरीका है। जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं तो नकारात्मक विचार कम हो जाते हैं। हर दिन कुछ ऐसी चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। प्रकृति में समय बिताना हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है। पेड़ों, नदियों, पहाड़ों को देखकर हमें उनकी विशालता और व्यवस्था का एहसास होता है और हम अपनी छोटी छोटी चिंताओं को भूल जाते हैं। अपनी चिंताओं को एक डायरी में लिखना उन्हें बाहर निकालने का एक अच्छा तरीका है। एक बार जब वे कागज पर आ जाती हैं तो वे आपके मन में उतनी भारी नहीं लगती। आप लिख सकते हैं, मैं इस चिंता को ब्रह्मांड को सौंपता हूँ। गहरी सांस लेना और छोड़ना आपकी तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और चिंता को कम करता है। जब भी आप चिंतित महसूस करें तो गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। यदि आप प्रार्थना करते हैं तो अपनी चिंताओं को प्रार्थना के माध्यम से व्यक्त करें। यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो बस ब्रह्मांड से बातें करें। अपनी चिंताओं को बोलें और कहें कि आप उन्हें छोड़ रहे हैं। यह सब एक रात में नहीं होगा। यह एक प्रक्रिया है, एक अभ्यास है। जैसे जैसे आप इन तरीकों का अभ्यास करेंगे आप पाएंगे कि आपकी चिंताओं की पकड़ आप पर ढीली होती जा रही है। इस अवधारणा के बारे में कुछ सामान्य गलतफहमियां हो सकती हैं। आइए उन्हें स्पष्ट करें। गलतफहमी, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे लापरवाही बरतनी चाहिए? नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा, इसका मतलब अपनी भूमिका निभाना है। यदि आपकी कार का टायर पंचर है तो आप उसे बदलेंगे। आप यह नहीं कहेंगे कि ब्रह्मांड इसे ठीक कर देगा। अपनी भूमिका निभाने के बाद ही आप चिंता छोड़ सकते हैं। एक गलतफहमी दूसरी ये है
क्या इसका मतलब यह है कि मुझे नकारात्मक भावनाओं को दबाना चाहिए? नहीं, अपनी भावनाओं को महसूस करना महत्वपूर्ण है। यदि आप दुखी या क्रोधित हैं, तो उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उन भावनाओं में फंसना नहीं है। भावनाओं को देखें, उन्हें महसूस करें और फिर उन्हें जाने दें। चिंताओं को सौंपने का मतलब यह नहीं कि आप रोबोट बन जाएं। एक और गलतफहमी है, क्या यह आध्यात्मिक पलायनवाद है? बिल्कुल नहीं। यह यथार्थ से भागना नहीं है, बल्कि यथार्थ को एक उच्च दृष्टिकोण से देखना है। यह हमें मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि चुनौतियां आएंगी, पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती। आपको अपनी चिंताओं को बार बार ब्रह्मांड को सौंपने की याद दिलानी होगी। जब चिंताएं वापस आए तो धैर्य रखें और खुद को फिर से ब्रह्मांड से जुड़ने की याद दिलाएं। याद रखें, विश्वास एक मांसपेशियों की तरह है। जितना ज्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे, उतनी ही यह मजबूत होगी। जब आप अपनी चिंताओं को ब्रह्मांड को सौंपना सिखा देते हैं, तो आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं। सबसे बड़ा लाभ आंतरिक शांति है। आपका मन शांत होता है और आप अनावश्यक तनाव से मुक्त होते हैं। जब आपका मन शांत होता है, तो आप स्थितियों को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। चिंता कम होने से आपके जीवन में खुशी और आनंद के लिए जगह बनती है। आप वर्तमान क्षण का ज्यादा आनंद ले पाते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। जब आपका मन चिंताओं से मुक्त होता है, तो आपकी रचनात्मकता बढ़ती है। आप नए अवसरों और संभावनाओं के प्रति ज्यादा खुले होते हैं। जब आप चिंता नहीं करते, तो आप अपने आने वाले आशीर्वादों को ज्यादा आसानी से पहचान पाते हैं। जब आप शांति में होते हैं, तो आपके संबंध भी बेहतर होते हैं। यह सब आपको अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। जब आप अपनी ऊर्जा को चिंताओं में नहीं लगाते हैं, तो आप इसे सकारात्मक और उत्पादक चीजों में लगा सकते हैं। तो आज हमने सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो, सब ठीक हो जाएगा, इसके गहरे अर्थ को समझा। यह सिर्फ एक आशावादी विचार नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास है जो आपके जीवन को बदल सकता है। यह विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपको हमेशा सहारा दे रहा है। आपके लिए सबसे अच्छा ही होगा। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और बाकी सब ब्रह्मांड पर छोड़ दें, उस परम शक्ति पर छोड़ दें। आज से ही इस अभ्यास को अपने जीवन में शामिल करें। हर सुबह उठकर कहें, आज मैं अपनी चिंताओं को ब्रह्मांड को सौंपता हूँ। दिन भर जब भी चिंता महसूस हो, इस वाक्यांश को दोहराएं, ध्यान करें, कृतज्ञता व्यक्त करें और प्रकृति से जुड़ें। एक छोटा पौधा अपने आप को बढ़ने की चिंता नहीं करता। वह बस सूर्य की रोशनी लेता है, पानी पीता है और अपने आप बढ़ता है। हमें भी उस छोटे पौधे की तरह ब्रह्मांड पर विश्वास करना चाहिए। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड आपके साथ है और यह आपको हमेशा सहारा देगा। अपनी सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दें और देखें कि सब कुछ कैसे ठीक हो जाता है। और यह प्रयास से ही होगा। यह एक दिन या 2 दिन में नहीं होगा। इसके लिए आपको निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि यह चर्चा आपके लिए प्रेरणादायक रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी एक ऐसे प्रेरणादायक विषयों पर
चर्चा देख